श्री गणेशाय नमः। बोलो जय श्री राधे। विनय पद्मावली सोरठा। ग्राम महासर माहि रहूं अरु, हर नारायण नाम कहाऊं। वेद पुराण को ज्ञान नहीं, नहीं शास्त्र सुने सच बात बताऊं। सिंधु समान कथा हरि की, मैं मच्छर मूढ़ उलाघन चाऊं। को कमी कहू को तुक में, करी कृष्ण कृपा नौका तरी जाऊं। हरि अनुकंपा होत जब, गूंगा वेद सुनाए। पंगु चढ़े गिरिवर तुरत, अंधा राह बताए। अंधा राह बताए, मूढ़ श्रुति भाष्य बनावे। बहरा सब कुछ सुने, राग का भेद बतावे। हर नारायण कहे, कृपा हरि की यदि पाऊं। भाषा इसकी करूं, शीश कवियों को नाऊं। कृष्ण शिवा शिव शारदा, गणपति यमुना गंग। व्यास और सुखदेव मुनि, बंदो ईश भुजंग। गुरुपद पंकज सुमरी कर, ऋषि मुनि कवि सब ध्याए। कहन जहों श्री भागवत, भाषा माहि बनाए। बांके टेढ़े बाख्य रच, भाषा करबे मेल। कहूँ कथा हरि की सुजन, जो अमृत को बेल। सज्जन बलि सुपान कर, आशा सुरस बताए। दुर्जन रोगी हरि मुख, कड़वी कह चिल्लाए। कवि गुण ले अब गुण सदा, क्षमा करें क्षिप्र। कहें चिरंजी लाल सुत, हर नारायण विप्र। बोलो श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री गणेशाय नमः। अथ त्राता मुक्तिदाता श्रीमद् भागवत सुख सागर तीसरा स्कंद। तीसरे स्कंद में विदुर जी का उद्धव भक्त से मार्ग में भेंट कर मैत्रेय ऋषिश्वर से यमुना किनारे मिलना तथा जय विजय और कपिल देव जी के अवतार की कथा। दोहा। रुद्राणी राधा रसा, रसपति राम स्वरूप। रुद्र देवती रमण रवि, रखे रूप्य रुचि रुकू। पहला अध्याय। भगवान श्री कृष्णचंद्र और विदुर जी का राजा दुर्योधन को पांडवों को राज्य भाग देने के लिए समझाना और उसका मना करना। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, जो बात आपने हमसे पूछी थी, यही बात लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान से और शेषनाग जी ने लक्ष्मी जी से तथा बादशायन ऋषि ने शेषनाग जी से एवं मैत्रेय जी ने बादशायन जी से और इसी प्रकार विदुर जी ने मैत्रेय ऋषिश्वर से पूछी थी। इतनी बात सुनकर महाराजा परीक्षित सुखदेव जी से कहने लगे कि हे भगवान, विदुर जी और मैत्रेय ऋषिश्वर की भेंट किस जगह हुई थी, सो कृपा कर उसका हाल सम्यक प्रकार से बताएं। यह सुनकर सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, आपके परदादा पांडु और धृतराष्ट्र दो भाई थे और विदुर जी दासी से उत्पन्न होने पर भी आपके परदादा ही लगते हैं। सो तुम्हारे परदादा पांडु के वैकुंठ दाह जाने पर और तुम्हारे दादा युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव के बालक होने पर राजगद्दी पर धृतराष्ट्र को बैठा दिया गया था। परंतु धृतराष्ट्र यह अच्छी तरह जानता था कि यदि युधिष्ठिर जीवित रहे तो एक दिन तुझे इस राजगद्दी से संन्यास धारण करना पड़ेगा। यह सोच उसने तुम्हारे दादा पांचों भाइयों को बचपन में ही लाख का भवन बनाकर उसमें अग्नि लगा मारना चाहा था, परंतु भगवान श्याम सुंदर की कृपा से उनका उस समय बाल भी बांका न हुआ। इसके बाद भीमसेन को विष के लड्डू दे मारना चाहा और तत्पश्चात अधर्म से जुआ खेलकर राज्य, धर्म और सब आभूषण छीन पतिव्रता द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र करना चाहा। बोलो राधे राधे। और तदंतर 13 वर्ष का वनवास देकर अनेक प्रकार के कष्ट दिए, परंतु ईश्वर की कृपा से जब वे सब विपत्तियों से बचकर वापस आए तो उन्होंने अपना राज्य मांगा था। अधर्मी दुर्योधन ने उनको राज्य देने से मना कर दिया था, तो श्री कृष्ण जी कृपाचार्य और विदुर पंच बनकर फैसला करने के लिए दुर्योधन के पास गए और उन्होंने धृतराष्ट्र और दुर्योधन को बहुत समझाया कि अब पांडवों को तमाम राज्य नहीं तो आधा राज्य दे देना चाहिए
परंतु उन्होंने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। सो अंत में श्री कृष्ण जी ने केवल 5 गांव पांडवों के रहने के लिए मांग दिए, परंतु इस पर भी दुष्ट दुर्योधन ने भगवान कृष्ण को कोरा उत्तर देकर यह कहा कि हे कृष्ण, सुई की नोक जितनी जमीन भी टिकती है उतनी पृथ्वी भी पांडवों को नहीं दूंगा। बोलो राधे राधे। दुर्योधन की यह बात सुनकर श्री कृष्ण जी वहां से विदुर के घर आ गए। तब विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया कि भाई, यह दुरात्मा दुर्योधन धन और राज्य के मद में अंधा हो रहा है, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी श्याम सुंदर की शिक्षा को भी नहीं मानता। बोलो राधे राधे। श्री सुखदेव जी कहने लगे, जब दुर्योधन ने विदुर जी को इस प्रकार नीति युक्त वचन कहते हुए सुना तो जोर से चिल्लाकर कहा कि कोई उपस्थित है जो इस बकवादी विदुर को राजसभा से धक्के देकर बाहर निकाल दे। अरे इस दासी पुत्र की ढीठता तो देखो, जो हमारा ही टुकड़ा खाकर हमें ही शिक्षा देता है। जो इस प्रकार के दुर्वचन दुष्ट दुर्योधन से सुनकर और धृतराष्ट्र का मौन व्रत धारण किए हुए देख तथा कुछ सिपाहियों को अपनी ओर आता देखकर विदुर जी ने अपने मन में सोचा कि भाई, कुछ देर यहाँ और रहने की इच्छा की तो अपमानित होकर जाना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। यह सोच वस्त्र और शस्त्र वहीं रख गोपिन धारण कर चुपचाप वहां से हिमालय की ओर वन में चले गए और बहुत से तीर्थों पर स्नान कर मैत्रेय ऋषिश्वर के आश्रम में बहुत दिन कथा वार्ता सुनते रहे। इस प्रकार 12 महीने व्यतीत हो जाने पर विदुर जी को दुर्योधन आदि का मारा जाना और युधिष्ठिर का राज्य प्राप्त करना उद्धव भक्त द्वारा मालूम हुआ और फिर उन्होंने भगवान श्याम सुंदर की माया बलवान समझकर संतोष किया। सो हे राजन, इस प्रकार मैत्रेय ऋषिश्वर और विदुर जी का मिलाप हुआ था। बोलो राधे राधे। इति श्री सुखसागरे तृतीय स्कंदे प्रथमो अध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। आरती श्रीमद् भागवत जी की, दाता है सुख मुक्ति श्री की। जगहित व्यास मुनीष बनाई, श्री सुखदेव जिसे फिर गाई। सेन परीक्षित मुक्ति पाई, सप्ताह यज्ञ विशेष विधि की। आरती श्रीमद् भागवत जी की। धुंधकारी से पापी तारे, देव कुंठ सभी दुख टारे। ऋषि मुनि जिसके गुण गाहारे, मेटद पीड़ा तन मन जी की। आरती श्रीमद् भागवत जी की, दाता है सुख मुक्ति श्री की। जिसने सुनी कथा मन लाकर, काम क्रोध अभिमान हटाकर। धन्य हुआ वह मुक्ति पाकर, इच्छा फेर न वस्तु किसी की। आरती श्रीमद् भागवत जी की, दाता है सुख मुक्ति श्री की। सुख संपत्ति सुख देने वाली, भक्त नाम नित खेने वाली। दुख दारिद्र्य हर लेने वाली, हर नारायण मां मुक्ति की। आरती श्रीमद् भागवत जी की, दाता है सुख मुक्ति श्री की। जय श्री राधे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ईश्वर नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ईश्वर नारायण नारायण नारायण। राधे।
राधे।